कि ये जब तुमने रिव्यू करना स्टार्ट किया अलग अलग जो भी माय गूगल माय बिजनेस पेजेस को, तो ये तुम्हारे मन में ये तुमने क्या सोच के किया? मतलब क्या तुमको एक कहीं से पता था कि यार एक दिन मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, या ये एक बड़ा ही ऑनेस्ट निस्वार्थ सेल्फलेस टाइप का चल रहा था और ये हो गया, इट हैपेंड टू यू और यू मेड इट यू नो हैपन टू यू? क्योंकि मैं रिव्यू तब से कर रहा था जब ये प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था। Okay. I was doing it just for the fun of it, and I was doing it because I like contributing to the society. जैसे आपने बोला book reviews, so I started book reviewing. मतलब मैं थोड़ा divert कर रहा हूँ topic से, but I like. हाँ, ये बहुत interesting चीज़ है, तुम सही जा रहे हो। तो book reviews जब मैं करता था तो I started reviewing the books that I already had. तो ठीक है, I got कुछ books जो interesting मेरे पास रखी हुई थी, I started reviewing them. Then what happened was like जितने बड़े-बड़े publishers थे, जैसे ये जो बड़े-बड़े writers हैं publishers हैं, उनकी मुझे books आने लगी. They are like, can you review it? So at one point I had like a backlog of like 300 books. इतनी सारी बहुत कम टाइम में मेरे पास बहुत books आ गई थी. And I realized कि ठीक है, I can do this, but like how am I contributing to the society? And mind you, I was not taking any money for this. कि आज तक मैंने कोई book review के लिए आज तक पैसे नहीं लिए. And I felt कि ठीक है, I'm like reviewing all of these books and all because मैं इससे पैसे नहीं कमाना चाहता था. I felt कि literature या सरस्वती माँ या जो भी बोल रहे हैं वो मेरा ऐसा था कि this is my way of giving back to the society, but I felt कि I can do more. So I was reviewing all these big publishers and all, and I realized कि so as far as I know, sorry to interrupt, I mean at a time when you were working with us, that time I remember you had done the book reviews of more than 750 books. Yeah. What's the latest count? I will have to look it back. Last couple of it must have crossed 1,000 easily. It has. Okay. And so what I started doing was. And mind well, like he was one of the. I mean, he was the #1 book reviewer in Amazon Goodreads for a long time. So I said that as you said कि I was most followed. मेरे पास एक audience थी उस पे. And I said कि मैं इस audience को use कैसे कर सकता हूँ to give back to the community. And I thought कि जो independent पब्लिशर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट ऑथर्स होते हैं जिनके पास कोई बड़ा पब्लिशर नहीं होता, सेल्फ पब्लिश करते हैं वो. आप और मैं डिसाइड कर रहे हैं आज तो हम एक लिटरेरी एजेंट को हायर करेंगे, उससे पैसे देंगे. ये हर कोई नहीं कर सकता. ये इट्स नॉट बैड, बट कई हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता. तो आई स्टार्टेड रिव्यूइंग जो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स थे. आई वुड से टू देम कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू लिखूंगा आपका. अच्छा होगा तो अच्छा लिखूंगा, बुरा होगा तो मैं बुरा लिखूंगा. लेकिन आई सेड कि आई वांटेड टू गिव बैक. सो सेम वाज विद गूगल लोकल गाइड्स. ये छत्तीसगढ़ के आसपास भिलाई के जितने जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो नहीं रहती तो मैं उसे ऐड करता था, ये करता था. एंड इट्स सो हैपेंड कि उन्होंने बोला एक वीडियो बना के भेजो. आई मेड अ वीडियो, आई रोट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई गॉट देयर, बट इट वाज अ वेरी वंडरफुल थिंग. या बट एज यू सेड there were 150 people, उसमें से 5 आई थिंक इंडियंस थे. एंड बीइंग सिलेक्टेड वाज लाइक मैटर ऑफ प्राइड. और to be selected twice in a row was again a matter of pride. फिर Google was like एक हम एडवर्टाइज शूट कर रहे हैं. यदि उस पूरी ट्रिप की कॉस्ट निकाली जाए तो आई थिंक इट शुड कम इन several lakhs because ticketing, वहाँ का बोर्डिंग, लॉजिंग और ये सब चीजें. और आई थिंक 50,000 का तो गूगल ने तुमको गिफ्ट ही कर दिया था. हाँ, वो कैमरा था, फिर अगली बार फोन दिया 360 डिग्री शूटिंग वाला कैमरा. फिर अगली बार गूगल पिक्सल दिया. वहाँ पे भी स्टेड इन लाइक Ritz में मेरे को आया था, I don't remember, but it was a very good hotel. So it was. And what I understand is one of the biggest takeaway from those 2 visits must have been the kind of networking that you developed with the people living all across the globe, isn't it? बिल्कुल. Like I sometimes joke it with my friends कि ये अलग-अलग प्रोग्राम्स में जाने के कारण मेरे इतने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं कि अगर तुम कोई कंट्री के हो और तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें पुल आउट नहीं कर पा रही, गिव मी अ कॉल, आई पुल यू आउट. अगर इन क्राइसिस सिचुएशन तो कुछ यूक्रेन से भी निकलवाया. सो या दिस इज समथिंग दैट तो बोले जयशंकर साहब के पास भेजते हैं. क्या चलो. अच्छा, इस बीच में एक चीज रह गई. तुम ये बताओ, ये तुम मेरे से टकराए 2015 के आसपास की बात है, 2014-15 के आसपास की बात है. when you were in the, I remember like तुमने 4th सेमेस्टर पास कर लिया था. 5th सेमेस्टर में जब तुम इंटर किए थे 3rd ईयर में, that was the time you came to our institute Miracles and
you joined us for CAT preparation. Yeah. तो अब ये उस समय की बात है जब तुम्हारा बायोमेडिकल तुम्हें नहीं करना था, फिर तुमने इंटरेस्ट डेवलप किया, तो तुम कैट कॉन्शियसली कैट की तैयारी के लिए आए थे? क्योंकि मेरे पास कई सारे सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे आ चुके हैं जो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि चलो यार रीजनिंग थोड़ी इंप्रूव कर लेते हैं, थोड़ा पिन चिटिंग करते हैं, देखी जाएगी। तुम्हारे बैचेस के काफ़ी साल बैचेस पहले एक बच्चा आया था, वो तो आ भी नहीं रहा था, उसको स्कॉलरशिप मिली हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो मैंने उसको बोला तो वो जस्ट मेरे इंसिस्टेंस पे आ गया कि चलो ठीक है यार, बहुत कम फीस देनी है मुझे, एंड ही सेड कि मुझे आईएएस बनना है। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं लगता कि तुम एनआईटी से एक कदम बाहर निकालोगे और तुम सीधे आईएएस ही बन जाओगे, इट्स अ लिटिल लॉन्ग जर्नी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट परस्यू एमबीए इन बिटवीन बिकॉज योर एप्टीट्यूड सूट्स इट। तो ऐसा कई कहानियां होती हैं। तो तुमने कैट की प्रिपरेशन का डिसीजन क्यों लिया था एमबीए? क्योंकि वे लेटर लाइक 2000 कहाँ 15-16 और तुम अभी एमबीए कर रहे हो यूएसए से, सैन फ्रांसिस्को से कर रहे हो, सैन फ्रांसिस्को, है ना? तो ये क्या चक्कर था? उस टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी जो स्किल्स हैं वो दैट वुड बी बेटर सूटेड इन मैनेजमेंट, और तब ऐसा लगता था मुझे कि यार मैं मैनेजमेंट में अच्छा कर पाऊँ। और इंडिया में फॉर्चुनेटली हम बैचलर्स के तुरंत बाद मैनेजमेंट एमबीए कर सकते हैं, ऐसे यूएस में नहीं है। एंड तो जो अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ या मैं मैनेजमेंट में क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज बेटर एट मैनेजिंग पीपल देन आई वाज विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, आई लाइक आई एम थ्रू आउट टेक्निकल पर्सन, बट आई फील कि मुझे मैनेज करना बहुत पसंद है लोगों को, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। और मैं आपके पास आया तो आई वाज नॉट, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, आई वाज क्यूरियस। जो आपने स्कॉलरशिप की बात बताई, मुझे भी स्कॉलरशिप आपने बहुत ग्रेशियसली दी उस चीज़ के लिए, सो दैट वाज लाइक समथिंग आई फेल्ट कि आपसे बात करने के बाद मैंने आपको सुना था एनआईटी में आप आए थे, तो आई रियली लाइक द वे यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ एंड द वे यू टोल्ड, एंड मे बी आई कैन से कि गेट वाले लोग भी आए थे, you were more charming in your, you were very eloquent in the way, so I got impressed by you and I came, तभी I said कि ठीक है कुछ नहीं, पीटी चलते हैं, मुलाकात सुनते हैं, आपके पास चलते हैं, आपसे इंटरैक्ट करने के बाद I was like sold कि ठीक है ये चीज़ करते हैं। ये मेरे को एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो हम लोगों को मिलता रहा है 2001 से, since the time I started this venture training institute. So at one point in time जब ये गूगल वगैरह नहीं आया था ना, तब तो और बहुत हाइप होती थी, लोग बोलते थे कि अरे यार तू छड़ यार तू जा, उस समय पीटी एजुकेशन नाम होता था, ये मिरेकल्स हो गया, तो लोग बोलते थे यार तुम जाओ यार, तुम पीटी जाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तुम इंग्लिश सीख जाओगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो जाएगी। और जीके वीके पे हम लोग काफी स्ट्रेस करते थे, तो जियो पॉलिटिक्स पे आज तो बहुत यूट्यूब चैनल है, दैट वाज द टाइम वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स 2050, मतलब 2005 में ये बातें हम लोग करते थे क्लासरूम में। तो मुझे याद है, तो दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू अस कि कई बार लोगों को लगता है चलो कुछ सीख लेंगे यार, छोड़ो, एप्टीट्यूड इज अ स्मॉलर लर्निंग, लाइफ के कई सारे लेसन्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में द वे यूज्ड टू कंडक्ट डिसिप्लिन और ये सब चीजें। तो एनीवे कंटिन्यू, और तुम्हारी क्या क्या लर्निंग्स रही, हाउ हैड बीन योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 years, 1.5 2 years तो थे तुम एज ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, सो हाउ हैड बीन योर एक्सपीरियंस, कंटेंट डिलीवरी, support system and things like that? I think my entire experience of PT could be summarized by that one graphic that I saw कि मैं पहले दिन आया and I got registered, 2-3 दिन बाद आपने मतलब स्टाफ ने मुझे स्टडी मटेरियल दिया, तो सामने तो ब्रांड था आपके कोचिंग का और पीछे था एक साधु बाबा बने हुए थे और पीछे से आग लगी हुई है, वो तपस्या कर रहे हैं, यू रोज लग जाओ तपस्या, हाँ पंच लाइन लिखी हुई थी, लग जाओ तपस्या में। I was like, who does that? I have seen like a lot of professionals and I have seen you, and I was like, who does that? And I really realized that you are very good at Corel Draw. That is, you are very good at Corel Draw, but I think you are very good at like packaging, and you are very good at selling stuff, which is a very important skill. You are very good at articulating things, और लोगों को वो पैकेज करके सेल करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड स्पेशली इंजीनियर्स। आई वोंट स्पीक फॉर एवरीवन बट एटलीस्ट आई डिड नॉट नो, आई स्टार्टेड अ कंपनी ऑलरेडी, और वो 15 की बात है, 3 साल हो चुके थे उस कंपनी को, एंड आई वाज इन प्रिंट मीडिया, सो आई वाज रियली सोल्ड बाय दैट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक कि
you were very approachable. You still are. I could talk to you. I could talk to other teachers. So I really liked the vibe. And you, at the same time, you were very. What is the word that I can use? You were very diligent with all the students. कभी भी कोई classes cancel नहीं होती थी और I was forced to wake up sometimes at 5:36 and I really liked that. So I think you pushed me to the limits in those 1.5 years. And we had made sure कि भाई बारिश गिरे अब because we had burned our fingers you see. Because initial कई years पे जब हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो कई बार ऐसा होता था कि यार बारिश गिर गई बहुत ज़्यादा तो अब बैच स्ट्रेंथ है 40 की और मान लो कि 4 बच्चे आ गए तो हमको लगा कि यार जेन्युइन मॉल ग्राउंड पे कैंसिल कर देते क्योंकि उस समय ये सब रिकॉर्डिंग और ये सब मैकेनिज्म भी नहीं थे तो छूट गई तो छूट गई इंपॉर्टेंट अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कुछ इंपॉर्टेंट पैराजम्बल के ऊपर सेशन है मैंने कहा यार मुझको पता है कि अब ये क्लास छूट जाएगी तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा तो इनिशियली हम कभी कभी ऐसा ओकेजनल बेसिस पे कैंसिल कर देते थे अच्छा और वी रियलाइज्ड कि ये वी हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर क्योंकि फिर क्या होता था कि किसी दिन बादल गरज गए अरे सर मैं आया नहीं मुझे लगा कि अब तो आज कहाँ कैंसिल हो जाएगी मतलब आज तो कैंसिल ही हो जाएगी क्लास क्योंकि ऐसा हो गया या मेरे उधर बारिश गिर रही थी किसी ने बोला मेरे इधर नहीं गिर रही थी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था तो फिर हम लोगों को समझ में आ गया यार एकदम क्लास है मतलब क्लास रहेगी और फैकल्टी को भी पेनलाइजिंग सिस्टम थे कि भैया बारिश गिरे कुछ भी हो आपको तो आना है एक भी बच्चा नहीं है पर आपको आना पड़ेगा नहीं तो आपकी सैलरी से पैसा कट जाएगा नहीं तो फिर यही होता रहेगा कि फैकल्टी भी बोल देंगे कि यार मुझे लगा आज तो कैंसिल हो जाएगी या बच्चे आ गए या फैकल्टी आ गए बच्चे नहीं आए यही सब चलेगा एनीवे कंटिन्यू तो ये चीजें थी और स्टूडेंट्स एप्रिशिएट करते थे इसको काफी मैं उस चीज को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करता था बिकॉज कई बार ऐसा हुआ था कि आई वाज द ओनली पर्सन इन द रूम और मेरी बैच में 40 लोग थे मुझे एक बार याद है कि कुछ जुलूस निकला था और उस दिन क्लास थी बट कैसे कैसे करके आई अरेंज कोई नहीं आया था बट द डिलिजेंस ऑफ द फैकल्टी ही स्टिल टॉट मी एंड I really appreciated that because not a lot of coachings did that and I still appreciate people who used to follow operations में वो आज भी फॉलो होता है पूरा कैलेंडर होता है it was like a religion for me और उसमें फैकल्टी यदि बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होता है तो उनकी एक रीडिंग सिस्टम है एंड देयर आर सम इंसेंटिव्स आल्सो इनवॉल्वड मैं नहीं पूछूंगा कि मेरी क्या रेटिंग अभी आता हूँ उसके ऊपर तुम्हारी बहुत अच्छी रेटिंग थी और बताऊंगा क्या थी तुम्हारे so yeah this was something that I really liked और मुझे अगर if I go down the memory lane 2015 जब मैंने आपकी पहली बार क्लास अटेंड करी थी so आप 10 वर्ड्स ले आते थे और बताते थे कि ये वर्ड्स ऐसे ऐसे एंड यू मतलब आप बोलते हैं आपने साइंस नहीं पढ़ा बट यू आर वेरी गुड एट साइकोलॉजी लाइक गेटिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन जैसे अकॉर्ड है तो आप बोलते थे कि अकॉर्ड कम्स फ्रॉम लाइक बीइंग ऑन द सेम कॉर्ड बहुत सारे ऐसे ऐसे आप फ्लैश कार्ड्स थे तो वो जो न्यूमोनिक्स आप बताते थे दैट गॉट स्टक इन माय ब्रेन एंड लाइक आई थिंक माय वोकैबुलरी इंप्रूव्ड कंसिडरेबली माय वे ऑफ लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव्ड कंसिडरेबली although I came from an English medium school but that also needs more polish. Knowing English and articulating ideas in a eloquent way is different thing. Choosing your words and picking your words very carefully. I remember one seminar that I attended of yours. It was in Pragati College. So the words that MBA bouquet, right? MBA bouquet. It was in 2015. Yes. I was already a student, but I really liked one thing that you said that arm yourself with words. So yeah, words are very very powerful, and choosing the right words makes all the difference in the world.